बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक लेटेस्ट अपडेट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। अब आप लोगों से पैसे वापसी का तकाज़ा किया जा रहा है और इसके साथ ही दो बड़ी खुशखबरियाँ भी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अगर आपका नाम भी इन लोगों की फ़हरिस्त में शामिल होता है तो आपको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलने वाले पैसे वापस करना होंगे। अगर आपका नाम इनकी लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर आप यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से और मज़ीद पैसे ले सकते हैं। हुकूमत की तरफ से आप लोगों को बीएसपी प्रोग्राम में दो बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे यहाँ पर पैसे वापसी का तकाज़ा किया जा रहा है और ये कहा गया है कि आपने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट से आप लोगों ने पैसे लिए थे, 10,500 लिए थे, 14,000 लिए थे, 13,000 लिए थे या 20,000 रुपये लिए थे या बच्चों का वजीफ़ा लिया था, जो भी आपने पैसे लिए थे वो आपको वापस करना होंगे। और इस पर हुकूमत बहुत बड़ा एक्शन ले रही है और उसकी जो वजह है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मुकम्मल बात को सुनिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे ये सारी की सारी जो डिटेल है वो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दो गुड न्यूज़ देता चलो और उसके बाद आपको यहाँ पर जो मसला पेश आ रहा है ये आपको बता देता हूँ कि क्या मसला है जिसकी वजह से आपको पैसे वापस करना होंगे बीएसपी प्रोग्राम के। तो यहाँ पर हुकूमत ने सबसे पहले तो जांच पड़ताल वालों के हवाले से एक अपडेट जारी की है। काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर परेशान थे कि हमें जांच पड़ताल में रखा गया है और हमें यहाँ पर पैसे नहीं दिए गए और काफ़ी अरसे से हम जांच पड़ताल में हैं। तो उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, हुकूमत ये काम तकरीबन 20 डेज़ में अब कंप्लीट करेगी और उसके बाद जितने भी जांच पड़ताल वाले हैं और जिनको 4 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है सर्वे करवाए हुए और उनका जांच पड़ताल यहाँ पर लिखा आ रहा था, तो अब उनको आहल कर दिया जाएगा और उनको बीएसपी प्रोग्राम से जो नई किस्त आने वाली है उसमें आप लोगों का नाम शामिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो बड़ी अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा यहाँ पर, और वो ये है कि हुकूमत ने इस मरतबा जो बजट है वो पहले से ज़्यादा रखा था। तो हो सकता है कि आप लोगों की जो नेक्स्ट किस्त है उसमें हुकूमत की तरफ से कोई इजाफ़ा किया जाए। अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक यही कह रहा है कि हुकूमत की तरफ से इजाफ़ा किया जा सकता है, या हुकूमत कोई मुतबादिल सोर्स के ज़रिए प्रोग्राम ले आएगी या फिर आपको इसी प्रोग्राम के ज़रिए ज़्यादा पैसे दे देगी। तो अगर ये वाला काम हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ ही हुकूमत ने पैसे वापसी का तकाज़ा भी कर दिया है। ये वाली जो अपडेट मैंने देखी एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि ये क्या हुआ कि पहले पैसे हुकूमत दे रही है और उसके बाद कह रही है कि हमें पैसे वापस दो, और ये पैसे क्यों वापस लिए जा रहे हैं। तो पहले तो ये मुझे थोड़ा सा ये बड़ा हैरान कन लगा कि ये कैसा बयान सामने आ गया और ये क्या स्टेटमेंट आई है और ये क्या हुकूमत ने पॉलिसी बना दी है। लेकिन जब मैंने गौर से इस पॉलिसी को पढ़ा और देखा तो ये बीएसपी प्रोग्राम के हक़ में है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो इंतहाई गरीब ख़ानदान है, उनके लिए बेहतर है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी बड़ी तादाद में जो लोग थे एहसास प्रोग्राम में उनको निकाला गया था जो बीएसपी प्रोग्राम से पेमेंटें ले रहे थे, जबकि वो इसके हक़दार नहीं थे। वो सरकारी मुलाजमत में थे या बैरून मुल्क मुकीम थे या उनके घर वाले मुकीम थे या फिर वो कमाने के लिए बाहर गए हुए थे, तो उनको पीछे से यहाँ से भी पैसे मिल रहे थे और उनके लाखों रुपए वैसे भी अकाउंट में आ रहे थे। तो ऐसे ख़ानदानों को इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी निकाला गया था। तो अब यहाँ पर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं इन्होंने भी आते ही कुछ वर्किंग स्टार्ट की है और इन्होंने कहा है कि हम जो बीएसपी का प्रोग्राम है इसको पूरी शफाफियत के साथ लेकर चलेंगे। जो इसके चेयरपर्सन हैं और नए जो डीजी हैं इन्होंने भी बहुत ज़ोर लगाया हुआ है और ये भी इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें मरीम नवाज़ उनकी जानिब से भी काफ़ी सारे पंजाब के अंदर प्रोग्राम लाए गए हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया था तो उनके लिए यहाँ पर बैड न्यूज़ देखने को मिली कि हुकूमत की तरफ से ऐलान सामने आया कि हम इन ख़ानदानों को यहाँ से निकाल भी रहे हैं और इनसे पैसे भी वापस ले रहे हैं। और पैसे वापसी इसलिए ले रहे हैं, हुकूमत ने एक स्कीम बनाई, प्रोजेक्ट दिया, सर्वे करवाया डोर टू डोर और उसके बाद हुकूमत ने डायनामिक रजिस्ट्री स्टार्ट कर दी। तो जब आप लोग डायनामिक रजिस्ट्री पे अपना नाम लिखवाने गए या आपने पहले से सर्वे करवाया तो उस सर्वे को अपडेट करवाने
کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک قسم کا آپ کے پاس آپ سے حلف نامہ لے لیا جاتا ہے کہ آپ آپ نے جو بھی ریکوائرمنٹ دی ہیں، جو بھی مطلب کہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل دی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ آپ نے صحیح دی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ سرکاری ملازم تھے، آپ نے ڈیٹیل وہاں پر دی کہ آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں، آپ غریب خاندان سے تعلق ہے، کوئی آمدن نہیں ہے، کہیں سے پیسے کا حساب کتاب نہیں لگ رہا، ہمارے جو اخراجات ہیں وہ مینٹین نہیں ہو رہے اور بجلی کا بل نہیں بھرا جا رہا، اس طریقے سے جو بھی آپ نے وہاں پہ جو ڈیٹیل ہے وہاں پر لکھوائی تو اس کے بعد آپ کو اہل کر دیا گیا اور آپ کو پیسے مل گئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بی ایس پی پروگرام میں شمولیت اختیار کی 2018 میں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ سرکاری ملازم تھے 2015 میں۔ تو 2015 میں جب آپ سرکاری ملازم تھے اور 2018 میں آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو گئے، 2024 تک آپ لوگوں نے یہاں پر بی ایس پی پروگرام سے پیسے لیے تو یہ سارے کے سارے واپس کرنا ہوں گے۔ حکومت اس کے لیے بہت متحرک ہو چکی ہے اور جو لوگ ایسے کر رہے ہیں، غلط بیانی جنہوں نے کی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نوٹس بھیجا جائے گا، نوٹس بننا شروع ہو چکے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے یہاں پر فارورڈ ہو جائیں گے جو سرکاری ملازمین ہیں جو پیسے لے رہے ہیں۔ تو ان کو یہاں پر نہ صرف پیسے واپسی کا ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو نااہل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو پھر اس پروگرام کا حصہ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ تو تیاری کر لیں ایسے خاندان جو اس وقت اس طرح کر کے پیسے لے رہے تھے، اور ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا کہ آپ خود ہی یہاں سے سکپ کر جائیں۔ آپ کہہ دیں حکومت کو، آپ وہاں پہ دفتر جائیں اور کہہ دیں کہ جی ہم مطلب کہ پیسے نہیں لینا چاہتے، ہماری سرکاری جاب ہو گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کا نام لسٹ میں سے خارج ہو جائے اور آپ کو دوبارہ نہ پوچھا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر حکومت نے آپ کو پکڑ لیا یا اس طرح کا آپ کا پتہ چل گیا کہ آپ اس طرح سے پیسے لے رہے تھے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو پیسے بھی واپس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو آپ یہ اپنا کام کروا لیں۔ اور حکومت کی طرف سے بی ایس پی پروگرام والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں حکومت نے کیمپ سائٹ بھی لگائے ہیں اور اس کے ساتھ جو تیسرا مرحلہ ہے، آخری جو مرحلہ ہے، اس کا آغاز کر دیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ آخری مرحلے میں تمام غریب خاندانوں کو جن کو بی ایس پی پروگرام میں پیسے نہیں ملے تھے ان کو یہاں پر پیسے دیے جائیں گے۔